एक छोटे से बालक को भगवान से मिलने की जिद थी। वह बालक माता पिता से पूछता तो माता पिता रोज़ एक नई छवि दिखा देते भगवान की। बालक के हृदय में भगवान से मिलने की लगन बढ़ती ही गई। बच्चे का मन निर्मल होता है, कोई लंबी डिमांड होती नहीं उनकी भगवान से। उस बालक को तो भगवान के साथ बैठकर एक रोटी खानी थी, बस इसी में उसकी तृप्ति थी। एक दिन वह बालक खुद भगवान को खोजने के लिए चल पड़ा। उस बालक ने साथ में 6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के तट पर पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग माता बैठी हुई दिखी। उनकी आंखों में प्रेम था, किसी की प्रतीक्षा थी। बालक को लग रहा था जैसे ये उसी की राह देख रही हूँ। वह उनके पास जाकर बैठा, उनको रोटी दी और खुद भी खाई। यही तो उसकी अभिलाषा थी, भगवान के साथ बैठकर रोटी खाने की। बुजुर्ग माता की झुर्रियों वाले चेहरे पर खुशी आ गई, आंखों में खुशी के आंसू बह गए। दोनों ने आपस में प्यार और स्नेह के पल बिताए। रात घिरने लगी तो वह बालक अपने घर की ओर चल दिया। उस बालक के गायब रहने से घर में कोहराम मच गया। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने जोर से गले से लगा लिया और चूमने लगी। आज वह बालक बहुत खुश था। माँ ने उसे इतना खुश पहली बार देखा तो उससे उसकी खुशी का कारण पूछा। बालक ने बताया, माँ, आज मैंने भगवान के साथ रोटी खाई, पर मैं भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने उन्हें बहुत खुश देखा और उनसे उनका कारण पूछा। वह माता बोली, मैं 2 दिन से नदी तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे पता था भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई। जाते समय उन्होंने मुझे गले से भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। प्रभु मूरत तिनी देखी तैसी, परोपकार का आत्मिक आनंद भी ईश्वर की ही अनुभूति है, इसे मत गवाएं।